स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे पार्ट में, जिसमें हम गोदी मीडिया पर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से भारत के लिए शर्म की वजह यह गोदी मीडिया बन गया है। इस वक्त पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान पूरे भारत पर हंस रहा है। हमारी आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, जो करना था किया, लेकिन मोदी सरकार ने और हिंदूवादी संगठनों ने अपने पापा की फर्जी तारीफ करने के लिए जो फेक न्यूज चलाई, बिल्कुल सरकारी तौर पर फेक न्यूज चलाई, उससे पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया। कोई ऐसा मीडिया नहीं जिसने झूठ न चलाया हो। फॉर एग्जाम्पल, सवाल यह है कि जब आपको अटैक करना था तो बॉर्डर से सटे हुए और बॉर्डर के गांव को ड्रिल के बहाने ही खाली क्यों नहीं कराया गया? बताओ, क्या चैनल डिलीट कर दोगे? करो, तुम्हारी अम्मा की ऐसी तैसी करो डिलीट। तुम करो डिलीट, सच बोलूंगा, करो डिलीट। फिर कहीं ना कहीं नजर आऊंगा, वहां भी सच बोलूंगा। जब तक जिंदा हूं सच बोलूंगा। अरे भाई, कश्मीर के बॉर्डर के इलाके से कई गांव के लोगों से मैं खुद जुड़ा हूं। जंग से फायदा किसे हो रहा है भाई? तुमने तो कल रात को ही कराची पर कब्जा कर लिया था, सुअरों के झुंड। पेशाब पियो जाके अब ताजा ताजा। अब तो वैसे भी अपग्रेड हो गए हो तुम, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तुम्हारा। अब गाय के पेशाब की जरूरत ही नहीं है। अब अपनी चेन में हाथ डालो, धार मारो मुंह पे। ये तुम्हारी औकात है। परेश रावल ने कह दिया है। बीमारी का इलाज जो मुझे मिला कुछ दिन में, मेरे ही ताजा तरीन पेशाब पीकर मिला। पियो पेशाब। किस तरह से गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है आप सोचिए। या तो क्योंकि इन्होंने, ये जो सरकार है, इन्होंने खाली क्यों नहीं करवाया? पहले इनसे ये पूछो, बॉर्डर के इलाके तुमने खाली क्यों नहीं करवाए? दूसरी बात ये कि अगर बॉर्डर का इलाका तुमने खाली नहीं करवाया तो तुमने उन लोगों के लिए बंकर अरेंज क्यों नहीं किया? बंकर क्यों नहीं अरेंज किया? हमारे सिविलियंस मारे गए। जब तुम्हें पता था तुम अटैक करोगे और तुम्हें यह भी पता था कि पाकिस्तान गोलीबारी तो कम से कम करेगा, तो बॉर्डर के इलाके से लोगों को पीछे क्यों नहीं हटाया गया? गांव खाली क्यों नहीं कराए गए? गांव वालों को बंकर क्यों नहीं दिया गया? आज गांव वाले परेशान हैं। इतना ही नहीं, सॉफ्ट टारगेट मुसलमान इस कदर है कि पाकिस्तान की गोलीबारी में पूंछ में और दूसरे इलाकों में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, मोदी सरकार के टुकड़े पर चलने वाले गोदी मीडिया के चैनल उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। हजरत मोहतरम, इन हजरत को देख लीजिए, जनाब शहीद कारी इकबाल मोहम्मद। जी हाँ, ये पूंछ में एक इनका मदरसा है। 28 साल से वहां पढ़ा रहे थे। इंडियन है, ठीक, भारतीय हैं, और वहां मदरसा पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। पूंछ में इनका मदरसा था। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में इनकी शहादत हो गई। गोदी मीडिया ने क्या खेल खेला आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। मोहम्मद इकबाल साहब को कह दिया कि मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल 2019 के पुलवामा हमले में भी शामिल था। देखिए, पुलवामा किसने कराया वो सभी को पता है, और क्यों करवाया उसका रिजल्ट भी आपके सामने है, मौजूद है अभी भी वो। और ये हमला क्यों करवाया गया है ये तो अल्लाह जाने, और सभी और हम भी वैसे जान ही रहे हैं। अब आप ये देखो कि मोहम्मद इकबाल को बता दिया गया कि पहलगांव हमले में शामिल था। ऐसे ही जी न्यूज़ ने और तमाम चैनलों ने, रिपब्लिक भारत या जो भी, सबने अपने ही भारतीय मुसलमान के मारे जाने पर उन्हें पाकिस्तानी कह दिया। भाई, ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। जो समुदाय, जो समाज राजधानी दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को उनके जिंदा रहते हुए उनको पाकिस्तानी कहता है, तो ये तो शहीद हो चुके मुसलमान हैं। पाकिस्तान की गोली से भारत का मुसलमान मरता है तो भारत का गोदी मीडिया और भारत का हिंदू समाज और भारत की सरकार उसे पाकिस्तानी घोषित करती है। पुलवामा में इसका मतलब हमला करवाया किसी अपने नहीं था, तभी तो असली नाम नहीं लिया जा रहा है। भारत के ही मुसलमान जो मर गया, जिसमें अब किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी,
उस पर चिपका दिया गया कि हाँ इसने करवाया था जी, हमने ये शामिल था। अब जब गोदी मीडिया ने एक भारतीय को ही, जो बेचारा शरीफ इंसान था, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था, 28 साल एक मदरसे में वो पढ़ा रहे थे दोस्तों, जब उनको पाकिस्तानी आतंकी घोषित कर दिया तो उनके परिवार वालों ने मांग की है कि गोदी मीडिया पर कार्रवाई की जाए। अगर गोदी मीडिया पर कार्रवाई नहीं की जाती और गोदी मीडिया माफी नहीं मांगता तो इसका मतलब ये सारा खेल मोदी का है। मोदी जानबूझकर भारत के मुसलमानों को बदनाम करवा रहे हैं, जबकि मोदी की 20 नस्लें उठाकर देख लो, एक भी तुम्हें इनके खानदान में, अरे जो बीवी का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या सगा होगा, उसको क्या पता परिवार क्या होता है। बहरहाल आज हमारे कौम की भारतीय सेना पे जरा सा शक मत करना। भारतीय सेना ने मोदी सरकार के मुंह पर चप्पल मारी है। एक तरफ मुसलमान कमांडर को बिठाकर, एक तरफ हिंदू कमांडर को बिठाकर, और दोनों ही महिलाएं वही ऑपरेशन लीड कर रही हैं। सोफिया कुरैशी इस वक्त पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी हैं। कोई भी हिंदूवादी आप पर कोई सवाल करे तो उसकी नाक में हाथ डालकर आगे घसीटना और उसको उसकी मां की तस्वीर, सोफिया कुरैशी की तस्वीर दिखा देना। सुनिए मोहम्मद इकबाल के परिवार वालों को। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई। हम पहले भी ज़ख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। मैं पर्सनली रणधीर सिंह भाई को शुक्रिया अदा करता हूं कि सिख समुदाय के इस व्यक्ति ने कारी साहब के साथ जो गोदी मीडिया ने किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, और वो कारी भारत का शहीद है, ये साबित करने की जरूरत नहीं। अगर आतंकवाद का धर्म है, अगर आतंकवाद का कोई नाम है तो शहीद का भी नाम है, और वो हैं कारी मोहम्मद इकबाल। शर्म आनी चाहिए जी न्यूज को, शर्म आनी चाहिए रिपब्लिक टीवी को, शर्म आनी चाहिए अर्नब गोस्वामी को, शर्म आनी चाहिए न्यूज 1 को, जिन्होंने पूरे भारतीयों को मजबूर कर दिया ये मानने पे कि कारी मोहम्मद इकबाल जो कल पुंछ की शेलिंग में जो शहीद हुए हैं, हमारे हिंदू और सिख भाइयों के साथ जिन्हें शहादत दी है शेलिंग में, उनको इन्होंने हार्डकोर टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। उनका नाम इन्होंने लश्कर ए तोयबा के साथ जोड़ दिया, उनका नाम इन्होंने मेरे तो जैश ए मोहम्मद के साथ जोड़ दिया, उनका नाम इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जोड़ दिया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर बैठे हुए आपके दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, अगेंस्ट पर्टिकुलर रिलीजन। मेरे दोस्तों, हुमायूं भट्ट जो 2023 में शहीद हुआ था, वो एक मुसलमान है, डीएसपी कोकरनाग एनकाउंटर में मारा गया था। आज से कुछ दिन पहले जंटू अली बसंतगढ़ के जंगलों में वो शहीद हुए, स्पेशल फोर्स के थे, वो मुसलमान थे। और कल जो कारी मोहम्मद इकबाल शहीद हुए वो भी एक मुस्लिम है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किस राह पे बढ़ रहे हैं। सारे पुंछ कम्युनिटी के लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि इस न्यूज को हाईलाइट कीजिए। मौलवी साहब की इतनी रिस्पेक्ट है पुंछ में, और मौलवी साहब की शहादत हम ताउम्र याद रखेंगे। प्लीज ये जहर फैलाना बंद कीजिए, शर्म करो अर्नब गोस्वामी। हजरात, किस तरह से ये हिंदू समाज, ये मोदी सरकार, ये गोदी मीडिया अभी भी नफरत फैला रहे हैं, अभी भी झूठ फैला रहे हैं। वक्त है अभी भी भारत का शर्म झुकने से बचा लो। सुअर के बच्चों, ये झूठ फैलाना बंद करो। ये मुसलमान तुम्हारे बाप हैं, जाके इतिहास देख लो। आज जब भारत को एक होने की जरूरत है, ये हिंदू समाज, ये गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। अरे अब तो जो तुम्हें चाहिए था हो गया, अब तो मोदी जीतेगा ही जीतेगा यार बिहार में। अब काहे का अब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मोदी से कोई पूछेगा नहीं कि रोजगार नहीं दोगे क्या,
अब कोई मोदी से पूछेगा नहीं कि भाई शिक्षा कहाँ है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं 15 लाख कहाँ है, अब कोई मोदी से कहेगा ही नहीं कि भाई इतनी महंगाई क्यों हो रही है, अब मोदी से कोई कहेगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, अब मोदी से कोई कहेगा नहीं कि स्वास्थ्य कहाँ है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं कि अस्पताल कहाँ है, अब मोदी से कोई ये नहीं कहेगा कि भाई नोटबंदी से फायदा कहाँ है, क्योंकि अब तो हो गया, जो करना था तुमने कर लिया और इसका पूरा फायदा शुरू हो चुका है और तुमने उस पर भीख मांगना, वोट की भीख मांगना शुरू भी कर दिया है। लिहाजा अब हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, मोदी तुम्हारा जीत चुका है।